अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो चलिए जी, आते हैं हम अपने आज के काम की तरफ। तो काम को शुरू करने से पहले हम छोटी सी दुआ पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अच्छा जी, तो बच्चों अब हम अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 37 खोलेंगे, सबक नंबर 6। ठीक है, तो बच्चों हमारे आज के सबक का नाम है तारे, नज़म है। ठीक है, ये आज तो हम सबसे पहले इसके पढ़ने से पहले देखेंगे आइमज़ी जानिए। सबसे पहले देखते हैं पढ़ने से पहले हम किस वक्त सोते हैं। रात को। ठीक है, रात के वक्त आसमां पर नजर आने वाली चीज़ों के नाम बताएं। चांद और तारे। ठीक है, आइमजी जानिए। तारे ज़मीन से भी बड़े होते हैं, दूर होने की वजह से ये हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। इसका सवाल कुछ यूँ बनेगा, तारे हमें छोटे क्यों नज़र आते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमने ये नज़म मुकम्मल पढ़नी है। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमने नज़म मुकम्मल पढ़नी है। ठीक है, ख़ास अल्फाज भी करने हैं। कदर, इज़्ज़त, टिमटिमाते। तो इसी के साथ बच्चों हमने इसके ख़ास अल्फाज भी करने हैं। कदर, इज़्ज़त, टिमटिमाते, झिलमिलाते, जगमगाते, रोशन होते, दिलकश, खूबसूरत, जलवा, नज़ारा और महफिल, बज़म। ठीक है, ख़ास अल्फाज करने के साथ साथ हमने मुकम्मल नज़म पढ़नी है, क्योंकि मुकम्मल नज़म पढ़ने के बाद हमें सबक मिलता है कि तारे रात के वक्त आसमान पर चमकते हैं। तो नज़म पढ़ लेने के बाद हमने इसकी मशक भी करनी है। ठीक है, जैसे कि सवाल नंबर 1 में है अहम अल्फाज और इनके जुमले। ठीक है, तो मशक में हमने सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 भी करने हैं, जो कि आपको बहुत ही अच्छे अंदाज में क्लास में करवाए जा चुके हैं। ठीक है, इसी के साथ सवाल नंबर 4 हम रिवाइज करते हैं अच्छे से। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। ठीक है, आसमान पर तारे किस वक्त नजर आते हैं। रात के वक्त। ठीक है, दूसरा है सूरज के गुरूब होते ही क्या होता है। अंधेरा छा जाता है। ठीक है, रात के वक्त आसमान पर तारों के चमकने का मंजर आपको कैसा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आखिरी सवाल है आपको इस नज़म का कौन सा शेर ज़्यादा पसंद आया, पसंद की वजह भी बताएं। ठीक है, मुझे इस नज़म का तीसरा शेर पसंद आया, क्योंकि इसमें तारों के चमकने के बारे में बताया गया है। इसी के साथ सवाल नंबर 5, ठीक है, कवायद सीखें, और सवाल नंबर 6 भी हम करेंगे। ठीक है, तो बच्चों सवाल नंबर 6 में दिया गया है फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि फ़ेल अमर उसे कहते हैं जिसमें आपको कोई हुक्म दिया जा रहा हो या किसी काम के करने को कहा जा रहा हो। ठीक है, तो फ़ेल नहीं उससे कहते हैं जिसमें आपको किसी काम से रोका गया हो। ठीक है, फ़ेल अमर यानी कि खाना खाओ, फ़ेल नहीं खाना मत खाओ, काम करो काम मत करो, कमरा साफ़ करो कमरा साफ़ मत करो, ऊंची आवाज़ में बोलो ऊंची आवाज़ में मत बोलो। ठीक है, फ़ेल अमर सोफ़े पर बैठो, फ़ेल नहीं सोफ़े पर मत बैठो। तो इसी के साथ अब हमने सवाल नंबर 7 करना है। जुमलों के सामने दिए हुए वाहद अल्फाज के जमा जमा के वाहद बनाकर खाली जगह पूरी करें। ठीक है, हामिद ने नया डैश खरीदा, बस्ते बस्ता बस्ता आएगा। ठीक है, बाजी ने बाजार से मिट्टी के डैश खरीदे, प्याले। बढ़ाई ने लकड़ी का दरवाज़ा बनाया। ठीक है, सारा सारा को सालगिरह पर बहुत से डैश मिले, तोहफे। अली ने डैश रखा, रोज़ा। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम सवाल नंबर 8 देखेंगे। तो बच्चों सवाल नंबर 8 है दुरुस्त हरफ लिखकर हम आवाज़ अल्फाज बनाएं। सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9 आपको क्लास में बहुत अच्छे अंदाज में करवाया जा चुका है। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम सवाल नंबर 10 देखेंगे। दी हुई तस्वीर गौर से देखें और हर एक मतलब दो दो जुमले बनाएं। जैसे कि ये सुबह का मंजर पेश कर रही है तस्वीर। ठीक है, तो हम इसके बारे में दो जुमले बनाएंगे। जैसे कि सूरज निकलते ही सुबह हो जाती है, सूरज निकलते ही मैं सैर को जाती हूँ। ठीक है, ये रात का मंजर पेश कर रही है। रात को मैं कहानी सुनती हूँ, रात को मैं जल्दी सो जाती हूँ। ठीक है, इसी के साथ सवाल नंबर 11 देखेंगे। सवाल नंबर 11 में क्या आपने कभी किसी पार्क या बाग की सैर की है, वहाँ आपने क्या क्या देखा, वहाँ जाकर आपको कैसा लगा। 5 जुमले लिखकर बताएं। ठीक है, तो हम इसके 5 जुमले लिखेंगे इस बारे में। जी हाँ, मैंने पार्क की सैर की, मैंने पार्क में झूले देखे, मैंने पार्क में बहुत से फूल देखे, मैं हर रोज़ सैर के लिए जाती हूँ, मुझे पार्क जाना अच्छा लगता है। तो बच्चों हम बहुत ही अच्छे अंदाज में पढ़ने के साथ साथ बहुत ही अच्छे अंदाज में लिखेंगे। ठीक है, लिखने के साथ आपको छोटा सा टेस्ट दिया जाएगा, तो आपने अच्छे अंदाज में कर लेने के बाद स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड करना है, ताकि आपको टीचर हजरात चेक करके सेंड कर सकें। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।